जय हिंद। कैसे आप लोग? देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे मुद्रास्फीति यानी महंगाई किसी भी देश में अचानक बढ़ घट कैसे जाती है। कभी कभी आपको सस्ता लोन मिल जाता होगा, बैंक से जाते होंगे, कभी कभी महंगा लोन मिलता होगा, कभी कभी आपको 10 रुपया की चीज 12 रुपया मिलती होगी, कभी कभी 12 रुपया की चीज भाई 10 रुपया मिल जाती होगी, कभी कभी 110 रुपया का तेल का पाउच खाने का 150 रुपया मिलता होगा, कभी कभी 150 रुपया का 110 में मिल जाता होगा, घर से लेके के लिए 150 रुपया, पता चला तेल का पाउच 200 रुपया का हो गया, लेते रही हो गया काट। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता? नहीं। तो ध्यान समझिए, देखिए किसी भी देश में महंगाई बिल्कुल कम होगी या भयानक होगी, ये टोटली डिपेंड करता है उस देश की सेंट्रल बैंक का। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। अगर आरबीआई चाहे ना धाए दे 150 रुपया का तेल का पाउच 15 रुपया कर दे, और चाहे तो धाए दे 150 रुपया का तेल का पाउच 1500 का कर दे। नहीं समझे? आरबीआई अगर चाहे ना धाए दे महंगाई बढ़ा सकती है, और आरबीआई चाहे तो धाए दे महंगाई घटा सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पास चाबियों का अंबार है। कब कौन सी चाबी ऐंठनी है उसको अच्छी तरीके से पता होता है, जिसको हम एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर और सीआरआर रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा आरबीआई महंगाई को एकदम भयानक बढ़ा क्यों नहीं देती या बिल्कुल खत्म ही क्यों नहीं कर देती? कभी आपने सोचा? नहीं। तो ध्यान समझिए, देखिए चाइना का जीडीपी आज कितना है? 18 ट्रिलियन डॉलर, और भारत का 4 ट्रिलियन डॉलर। अगर आरबीआई चाहे लेना, चाइना का आज कितना 18 ट्रिलियन डॉलर, भारत का 36 ट्रिलियन कर दे, ढाई दे। कैसे? आरबीआई को सिर्फ क्या करना है? नोट छापकर जनता को दे देना। जनता क्या करने लग जाएगी? मांग करने लग जाएगी। मांग करने लग जाएगी मतलब जनता की जेब में पैसा है, गर्मी है, अभी जो तुमने छाप कर दिया है ना, तो तरलता है। जैसे ही उसकी जेब में तरलता पहुंचती है, उसको क्या चाहिए? ये चाहिए, वो चाहिए। तो जैसे ही जनता मांग करती है, क्या लोग क्या करते हैं? उधर से टुकुर टुकुर देखते रहते हैं व्यापारी लोग। अरे जनता की जेब में गर्मी है, उत्पादन बढ़ा दो, उत्पादन बढ़ा दो। 5000 जोड़ी कपड़े से क्या होगा? 50,000 जोड़ी कपड़े बनाओ, लो बढ़ गया उत्पादन। और उत्पादन को ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हमारे घर के अंदर का टोटल उत्पादन को ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी। लो हो गया भारत चाइना से आगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही जीडीपी बढ़ता है महंगाई को भी भयानक कर देगा। नहीं समझे? आप इसको ऐसे समझिए। देखिए ये है आरबीआई। आरबीआई ने सस्ता लोन दिया किसको? बैंकों को। भारत में दुनिया भर की बैंक है, मतलब कि आरबीआई ने ऋण दिया, लोन दिया किसको? बैंकों को। भारत में दुनिया भर की बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, दुनिया भर की बैंक है। तो बैंकों को मिल गया क्या? सस्ता लोन। अब बैंकें भी देंगी किसको सस्ता लोन? जनता को। तो जनता की जेब में पहुंच गई तरलता। समझे आप? आरबीआई ने दिया बैंक को सस्ता लोन, बैंक ने दिया, बैंकों ने दिया किसको? जनता को सस्ता लोन। तो जनता की जेब में पहुंच गई क्या? तरलता। और तरलता को ही हम क्या बोलते हैं? पैसा। तो जनता की जेब में जैसे ही पैसा पहुंचेगा, वो क्या करेंगे? मांग करेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, ये खरीदना है, वो खरीदना है। भैया पैसा होता है तभी तो जनता फड़फड़ाती है। अब जिसकी जेब में पैसे नहीं, जिसके अकाउंट में पैसे नहीं, वो कुछ बोलता है बेचारा चुपचाप बैठे रहता है, शांत रहता है, अरे यार कुछ खरीद लेते, तो नहीं कर पाता। तो जनता की जेब में जैसे ही तरलता पहुंचती, वो करता है मांग कि भैया ये खरीदना है, वो खरीद लूंगा, मैं ये खरीद लूंगा, तुझको उठवा लूंगा, उसको उठवा लूंगा। ये किसके दम पर होता है? सब तरलता पैसा के दम पर होता है। तो जैसे ही लोग क्या करते हैं? मांग करते हैं, तो उधर से व्यापारी लोग क्या करते हैं? टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। अरे जनता की जेब में गर्मी है, पैसा है, तरलता है, उत्पादन बढ़ा दो, उत्पादन बढ़ा दो। 2000 जूते चप्पल कपड़े बनाने से कुछ नहीं होगा, आप 2000 करोड़ जूते चप्पल कपड़े बनाओ, तो बढ़ गया उत्पादन। और उत्पादन को ही हम क्या कहते हैं? जीडीपी। तो बढ़ गया जीडीपी। समझ में आया? देखिए आरबीआई ने दिया क्या? सस्ता लोन किसको? बैंकों को। भारत में दुनिया भर की बैंकें हैं, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक। अब सरकार मतलब जो बैंकें हैं और जो अन्य वित्तीय संस्थान हैं, उन्होंने भी सस्ता लोन दिया किसको? जनता को। जनता की जेब में पहुंच गई क्या? तरलता। तरलता को हम पैसा बोलते हैं। यही पैसा की वजह से लोग क्या करने लग जाते हैं? मैं 50,000 का मोबाइल खरीदूंगा, मैं 2 लाख का मोबाइल खरीदूंगा। अगर पैसा होगा तभी खरीदेगा ना। तो जनता की जेब में पहुंच गई तरलता। अब तो वो मांग करेगा, जैसे ही वो मांग करेगा, व्यापारी लोग तो गिद्ध की नजरों से देखते ही रहते। अरे भैया जनता की जेब में पैसा आए ताकि हम चीजों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा चीजों का निर्माण हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है मतलब जीडीपी बढ़ गया। अब देखिए इसका दूसरा पहलू, आरबीआई ने दिया सस्ता लोन किसको? बैंकों को। बैंकों ने दिया सस्ता लोन किसको? जनता को। जनता की जेब में पहुंच गई क्या? तरलता। तरलता को हम क्या बोलते हैं? पैसा। अब तनी किसी रिक्शा वाले से बोलकर देखिए, भाई साहब यहां से वहां तक छोड़ देंगे, 20 रुपए ले लेना। हमसे बोला, हमसे कैसे बोला? अरे तू ये पकड़ा 500 निकल। क्यों? क्योंकि भैया रिक्शा वाले की जेब में खुद गर्मी है, उसके जेब में खुद पैसा है। अब आप सोचिए, अब आप बताइए, क्या जो पहले 20 रुपया के लिए काम कर रहा था, अब वो 20 रुपया के लिए काम करेगा? कभी नहीं। 20,000 दे तो छोड़ूंगा। सपोज आप कुछ खरीद
खरीदने गए, सपोज जूते खरीदने गए, दुकानदार कह रहा है भैया 300 रुपए, आपने उसके मुंह पे 500 दे मारे। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में गर्मी है, तरलता है, पैसा है। दूसरा व्यक्ति आया, उसकी जेब में भी गर्मी है, उसने भी तो लोन लिया होगा, ऐसे सबने लोन लिया होगा, तो सबकी जेब में गर्मी है। वो व्यक्ति भी आया, तो दुकानदार ने भैया बोला फिर 300 रुपये, नया उसके मुंह पे फिर 500 दे मारे, निकल पैक कर जल्दी से। क्यों? उसकी जेब में, सबकी जेब में गर्मी थी। तो यही गर्मी की वजह से वो दुकानदार बेचारा मजबूर में अपने जूतों का प्राइस क्या कर देगा, बढ़ा देगा, 500 ही कर देगा। क्यों? 500 में ही तो बढ़ रहा है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ गया, बढ़ गई महंगाई, आपने खुद महंगाई को बढ़ाया, समझ में? क्योंकि आपके जेब में गर्मी थी, पैसा थी, पैसा का वो थी गर्मी, तो समझ में? आप वो बेचारा कह रहा 300 रुपया, आपने उसके मुंह पे 500 दे मारे। अब वो उसने अपने जूतों का प्राइस खुद 500 कर दिया। तो समझ में आया, ये तरलता जो होती है इतनी खराब चीज होती है। इस चोटू को अगर जनता को दोगे ना, तो जनता उत्पादन तो बढ़ाएगी, मतलब जीडीपी तो बढ़ाएगी। किसकी वजह से? मांग बढ़ने की वजह से। जैसे पैसा पहुंचता है जनता की जेब में, तो वो मांग करने लग जाता है, तो ये मांग को तो बढ़ाएगी, जिससे क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लोग टोको टोको देखते रहते हैं, तो जिससे हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसकी वजह से मूल्य भी बढ़ जाता है, प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि जनता ये नहीं सोचती यार सस्ते में खरीद लेंगे, नहीं, तोल मोल भाव कुछ करती नहीं, मलाई कुछ करती नहीं, 300 बोलते हैं तो 500 दे मारती है, क्योंकि उसकी जेब में गर्मी होती है। तो ये महंगाई को भी बढ़ा देता है। अब सरकार क्या सोचती है? सरकार की ये सोच होती है कि आरबीआई दी किसको? बैंकों को सस्ता लोन, और बैंक ने किसको दी? जनता का लोन, ताकि जनता की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा तरलता पहुंचे, ताकि वो मांग करें, ताकि वो उत्पादन करें, ताकि उत्पादन करें, देश का जीडीपी बढ़े। और ऊपर ऊपर से सरकार आरबीआई से क्या बोलती है? तो कंट्रोल करना महंगाई को, हमको उससे क्या लेना देना, हमको तो जीडीपी बढ़ाना। अरे भैया, जीडीपी बढ़े महंगाई ना बढ़े, कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। आप एक को बढ़ाओगे, दूसरा अपने आप बढ़ेगा, आप एक को घटाओगे, दूसरा अपने आप घटेगा। और आरबीआई से सरकार क्या बोलती है? ऊपर से वो महंगाई कंट्रोल, कभी कंट्रोल ऐसे हो सकती है, अगर जीडीपी बढ़ाओगे भैया महंगाई भी बढ़ेगी। अब देखिए आरबीआई ने यहाँ पर क्या करती है, देखिए ये है आरबीआई। आरबीआई ने इस बार दिया क्या? महंगा लोन। किसको? बैंकों को। अब बैंकें भी देंगी किसको? जनता को। क्या? महंगा लोन। जनता लेगी क्या? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आरबीआई जब बैंक को दे रहा है 40%, सपोज की, अब बैंकें दे रहे हैं जनता को 50%, आप लेने जाओगे? कभी नहीं। तो बताइए जनता की जेब में तरलता पहुंची? नहीं। अब बताइए जनता क्या मांग करेगी? नहीं कर पाएगी भैया। तरलता होती है, पैसा होता है, तभी तो जनता फड़फड़ाती है, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, इसको उठवा लूं, उसको उठवा लूं। ये सब किसके दम पर होता है? तरलता पैसा के दम पर होता है। तो भैया जनता की जेब में नहीं पहुंची, क्या तरलता? बताइए जनता मांग करेगी? नहीं कर पाएगी। तो मांग हुई? नहीं हुई। अब आप बताइए, जब जनता मांग ही नहीं कर रही कि हमको ये खरीदना है, वो खरीदना, क्योंकि जनता की जेब में पैसा है ही नहीं। आप टुकुर टुकुर देख रहे होंगे व्यापारी, अरे जनता की जेब में पैसा नहीं है, शायद लोन नहीं लिया होगा, तो हम क्या करते हैं? उत्पादन को कम कर देते हैं। तो हो गया उत्पादन कम। तो अब देखिए उत्पादन कम मतलब जीडीपी कम। समझ में आया? इधर क्या हुआ था कि देखिए ऋण सस्ता कर दिया था, किसने? आरबीआई ने। तो क्या? बैंकों ने भी सस्ता लोन दिया था, किसको? जनता को। तो जनता ने क्या, जेब में तरलता पहुंच गई थी, तभी तो जनता फड़फड़ाई थी, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, मतलब मांग बढ़ गई थी। अब यहां पर मांग बढ़ गई थी, तो व्यापारियों ने क्या, अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो जीडीपी बढ़ गया था। इधर देखिए आरबीआई ने क्या कहा, अब देख हम बताते हैं, तुम सरकार को क्या क्या बोलती है हमसे, हम महंगाई कंट्रोल करें, अभी तो बताते हैं। देखिए आरबीआई ने क्या कर दिया, अपना लोन महंगा कर दिया, ठीक है। अब बैंकें भी क्या, अपना लोन महंगा देंगी, जनता लेगी नहीं। भैया एक बात बताइए, जनता जब लोन लेगी नहीं तो उसकी जेब में नहीं पहुंचेगा पैसा, मतलब तरलता, तो जनता मांग कर पाएगी? भैया सब कुछ होता है पैसा के दम पर, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, दुनिया भर की चीजें। जब पैसा होगा ही नहीं तो मांग करेंगी? नहीं कर पाएंगी। अब जब मांग नहीं कर पाएंगी तो व्यापारी देख रहे होंगे यार शायद मतलब अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं है, जनता के पास पैसा नहीं है, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, जब बिक ही गई नहीं, क्योंकि जनता की जेब में पैसा है ही नहीं, तो जनता व्यापारी लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम कर देंगे। जैसे ही प्रोडक्शन कम हुआ मतलब उत्पादन कम हुआ तो जीडीपी कम। अब देखिए इसका दूसरा पहलू, आरबीआई ने दिया क्या, महंगा लोन, किसको, बैंकों को। बैंकों ने भी दिया किसको, महंगा लोन, जनता को। जनता जनता ने लिया ही नहीं, तो जनता ने जब लिया ही नहीं तो उसके पास नहीं पहुंची तरलता, तो जनता ने मांग किया ही नहीं। अब देखिए अब जो छोटे मोटे मतलब बड़े या छोटे मोटे जितने भी दुकानदार वाले होंगे, रिक्शा वाले होंगे, वो सोचेंगे अरे यार कहीं हमारा किराया महंगा तो नहीं है, कोई आ नहीं रहा हमारे रिक्शा में बैठने। उधर से जूते वाला सोच रहा होगा कहीं मेरा जूते का प्राइस महंगा तो नहीं है, एक काम कर देते हैं सस्ता कर देते हैं, कोई कुछ खरीदने आ नहीं रहा तो जूते वाले मतलब 300 रुपया में जूता है तो वो कर देगा कितना, 150 रुपया, क्योंकि जनता जी में पैसा है ही नहीं, वो जूता खरीदने आ नहीं रहा, तो ये सोचेगा यार मेरी दुकान पर कोई आ नहीं रहा, मेरे जूते का प्राइस कहीं महंगा तो नहीं है, तो एक
रेट कम करते हम जूतों का प्राइस 300 की जगह 150 कर देते। तो इसने कर दिया क्या, मूल्य कम। और जैसे ही प्राइस कम हुआ मतलब महंगाई नियंत्रित, मतलब कि महंगाई भी कम। ये होती है आरबीआई की सोच कि जनता के हाथों में कम से कम पैसा जाए ताकि वो मांग ना करें तो क्या प्राइस ना बढ़े, ताकि मुद्रास्फीति मतलब महंगाई नियंत्रित रहे। और अब देखिए मतलब सरकार सोचती है देश का जीडीपी बढ़े, और मतलब आरबीआई की सोच होती है कि महंगाई कंट्रोल रखे। सरकार सोचती है जनता के जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाए ताकि वो मांग करे, ताकि उत्पादन बढ़े, ताकि जीडीपी बढ़े। और आरबीआई सोचती है जनता के जेब में कम से कम पैसा बचाए ताकि वो मांग ना करे, ताकि वो प्राइस ना बढ़ा सके अपनी गर्मी की वजह से, पैसा गर्मी की वजह, ताकि महंगाई नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे। अब इन्हीं दोनों चीजों को लेकर क्या सरकार और आरबीआई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, विवाद चलता रहता है। आरबीआई बोलती है हमको महंगाई कंट्रोल करता है, सरकार बोलती है हमको जीडीपी बढ़ाना है। तो भैया देखिए कभी भी अच्छा जीडीपी वही हो सकता है जो महंगाई को कंट्रोल करके प्राप्त किया हुआ। क्योंकि आप वेनेजुएला को देख लीजिए, वेनेजुएला ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया। कैसे, नोट छापकर जनता को दे दिया, जनता ने क्या किया, मांग किया तो क्या प्रोडक्शन बढ़ा दिया वहां के लोगों ने, जिससे क्या हो गया उसका जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन उसने महंगाई को कंट्रोल करना भूल गया। अब महंगाई को कंट्रोल करना भूल गया। आज हमारे देश में मिनिमम एक रोटी जो हम खाते हैं नॉर्मली 5 से 7 रुपया की मिल जाती है मिनिमम, और आप वेनेजुएला में जाएंगे ना 8 से 10 रुपए की एक रोटी मिलती है। 8 से 10 मतलब डॉलर की एक रोटी मिलती है, मतलब 800 से लेकर 1000 रुपया की एक रोटी मिलती है। आप यहाँ पर भारत में 10 रुपया की चाय पी सकते हैं, वहां पर आपको 10 रुपया की एक चाय मिलेगी। तो समझ में आया। तो जरूरी क्या है, महंगाई कंट्रोल करना। भैया जीडीपी देखो, जीडीपी आर्थिक वृद्धि वही सही है जो महंगाई को कंट्रोल करके प्राप्त किया गया हो। अब हम देखते हैं आरबीआई मुद्रास्फीति यानी महंगाई को अपनी कौन कौन सी चाबियों से कंट्रोल करती है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये है आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब जनता को पैसों की जरूरत पड़ती है तो जनता कहां जाती है, पीएनबी में घुस जाती है, एसबीआई में घुस जाती है, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, दुनिया भर के बैंकों में चली जाती है। लेकिन जब इन बैंकों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये बैंक कहां जाती है, आरबीआई के पास। क्यों? क्योंकि भैया देखिए जनता को पैसों की जरूरत पड़ी तो जनता कहां चली गई, पीएनबी में। लेकिन जब पीएनबी को पैसा की जरूरत पड़ेगी पीएनबी कहां जाएगी, आरबीआई के पास। तो इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में जितने भी बैंक हैं, फिर वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सब पर किसका कंट्रोल होता है, आरबीआई का कंट्रोल होता है। आप ध्यान समझिएगा, सपोज कोई राम प्यारी, नाम है उसका राम प्यारी, कोई राम प्यारी को पड़ गई भैया पैसों की जरूरत। राम प्यारी ने उठाया थोड़ा और पीएनबी में घुस गई। पीएनबी में क्यों? क्योंकि उसका अकाउंट होगा, ले आओ भैया हमारा पैसा। अब मैनेजर क्या कह रहा है, राम प्यारी जी आज नहीं कल, राम प्यारी आज नहीं कल। क्या मतलब, मैनेजर वो हमारे पास जितना भी पैसा था ना हमने सारा का सारा लोन दे दिया। लोन दे दिया, चोटा तूने हमसे पूछा था। राम प्यारी ने पकड़ा पीएनबी के मैनेजर को, कान के नीचे 2 बजा दिए। लग गई भैया बना किसको, आरबीआई को। सारे बैंक के मैनेजरों को बुलाया, इधर आओ। क्यों रे चोटों, आज से तुम्हारे पास जितना भी पैसा आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसका तुम अपने पास 18% रखोगे। बैंक बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि भैया वो तुम्हारे बाप का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है, उसको लौटाना होता है। वो तुम्हारी देयता होती है, तुमको मतलब लायबिलिटी होती है, तुमको उसको लौटाना होता है। कोई तुम्हारे पैसा मांग में आया, ये नहीं कह सकती कि तुम हमने सारा पैसा लोन दे दिया, जनता मारेगी तुमको। ठीक है, तो एनडीटीएल समझ में आया। बैंक के पास जितने भी रूप से पैसा आता है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में आया, रिकरेंट डिपॉजिट के रूप में आया, फिक्स डिपॉजिट रूप में आया, करेंट डिपॉजिट के रूप में आया, उसको हम सारा मतलब बैंक के पास जैसा भी पैसा आता है, कोई भी जमा करने आता है, उस सबको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, एनडीटीएल। वो उसके बैंक के बाप का पैसा होता है, नहीं जनता का पैसा होता है। जनता मांगे तुरंत उसको देना होता है, ये नहीं कि हमने सारा का सारा लोन दिया, जनता मार भी करेगी। इसलिए आरबीआई ने कहा कि आज से तुम्हारे पास जितना भी एनडीटीएल आएगा उसका 18% तुम अपने पास रखोगी, चाहे नगद के रूप में रखो, चाहे सोने के रूप में रखो, या किसी भी तरल संपत्ति सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखो, लेकिन अपने पास 18% रखो। इसको क्या कहा गया, एसएलआर, स्टेटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये अब आरबीआई के मतलब
बिहाफ पर हर एक बैंक को अपने पास रखना होता है। टोटल अपने एनडीटीएल का 18%, इसको क्या कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात। अब देखिए आरबीआई ने यहां पर एक बात और कही, आज से तुम्हारे पास जितना भी एनडीटीएल आएगा ना, मतलब जितना भी पैसा तुम्हारे पास जमा होगा आएगा जमा होने के लिए, उसका तुम हमारे पास 4% रखोगी। बैंक क्या बोलती? पीएनबी, एसबीआई, जितनी बैंक है, बैंक क्या बोलती है आरबीआई से? 4% रखोगी। वो क्यों आरबीआई बोलती बैंकों से? चोट मौत, कहीं तुम भाग गई तो नीरव मोदी की तरह शटर बंद कर हमको तो जनता खा जाएगी। अगर तुम भाग गई तो 4% से हम कम जनता को लॉलीपॉप तो देते रहेंगे कि कहां भागी, हम खोज रहे हैं। तो समझ में आए, ये एक प्रकार की सिक्योरिटी मनी है। क्या? कैश रिजर्व रेशो कितना? एनडीटीएल का 4%। समझ में आया कि एसएलआर क्यों रखा जाता है? ताकि जनता कोई पैसा बैंक में मांगने आए और तुम ये उससे ये ना बोल सको कि हमारे पास पैसा नहीं, हमने सारा का सारा पैसा लोन दे दिया। और 4% क्यों रखती है आरबीआई? अपने पास रखवाती है बैंकों से, हर एक बैंकों से अपने पास। 18% बैंक अपने पास खुद रखती हैं और 4% आरबीआई अपने पास रखवाती है हर एक बैंक से। क्यों? क्योंकि एक प्रकार की सिक्योरिटी मनी है। कहीं पीएनबी शटर बंद करके भाग गई, फिर क्या होगा आरबीआई का? लोग तो आरबीआई को खा जाएंगे। समझ में आया? तो देखिए आरबीआई ने हर एक बैंक का कितना एसएलआर 18% और सीआरआर 4%, टोटल 22% पैसा ऐसे ही खराब कर दिया। समझ में आया? अब सोचो अगर पीएनबी के पास टोटल 100% पैसा था तो 100% में आरबीआई ने उसका 22% पैसा तो पैसा ऐसे ही खराब करवा दिया, बचा कितना? 78%। अब आरबीआई कहती है किससे? हर एक बैंक से, चाहे वो पीएनबी हो, एसबीआई हो, कोई सी बैंक हो, प्राइवेट हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे पास बचता है 18%। 22% से तुम कुछ कर ही नहीं सकते। एसएलआर के रूप में 18% आपको अपने पास रखना हर एक बैंक को, और 4% हमारे पास रखना। 22% पैसे ऐसे ही खराब हो गया। अब सोचो ये 22% आरबीआई ने खराब क्यों करवाया? समझ में आया? अगर कोई भी बैंक, समझ ली पीएनबी है, 100% पैसा उसके पास है, अगर 100% ही पैसा मार्केट में ठोक देगी तो कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी भयानक महंगाई हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही जनता की जेब में तरलता पहुंचती, मतलब पैसा पहुंचता है, वो मांग करता है, लोग वो चीजों का प्राइस बढ़ा जाते हैं। तो 22% पैसे आरबीआई ने यही खराब कर दिया। अब बचा हर एक बैंक के पास कितना? 78 पैसा। अब आरबीआई बोलती है इस 78% तो तुम किसी को भी लोन दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को लोन दो, जनता को लोन दो, हमको लोन दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, देखिए मान लीजिए कि 78% पैसा बचा था किसके पास? पीएनबी के पास। अब पीएनबी ने क्या सोचा कि 78 का 78% कहां? जनता को लोन दे दिया, सरकार को लोन दे दिया। अब बैंक के पास पैसा नहीं बचा। कितना? देखिए 22% तो यहां खराब करवा दिया किसने? आरबीआई के पास। अब पीएनबी के पास 78 बचा था तो 78 का 78 पैसा क्या किया? पीएनबी ने लोन दे दिया। अब इसके पास नहीं बचा पैसा। अब पीएनबी जाएगी मुंह उठाकर कहां? आरबीआई के पास, हमको लोन दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं बचा है। अब आरबीआई से कहती है छोटू सुन मेरी बात, तू जनता को लोन देती है तो तू ब्याज पर लोन देती है, हम भी तुझे लोन देंगे तो ब्याज पर लोन देंगे। ठीक है, पीएनबी कहती है दे दीजिए, ऐसी हर एक बैंक कहती होगी ठीक है दे दीजिए। तो आरबीआई जब बैंक मतलब किसी भी बैंक को लोन देती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए जब जनता को पैसों की जरूरत पड़ती है तो जनता कहां जाती है? पीएनबी में। लेकिन जब पीएनबी को पैसों की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है? कि देखो भैया 22% तो उसका क्या आरबीआई ने खराब कर दिया। लेकिन जब 78% पैसा किसी बैंक के पास बचता है और उसको लोन के रूप में मार्केट में ठोक देता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, तो पीएनबी मतलब बैंक जाती है कहां? आरबीआई के पास। तो आरबीआई कहती है बैंकों से सुनो चोटू, तुम जनता को पैसा देती हो ब्याज पर, उनसे क्या कमाती हो? पैसा, तो हम भी तुम्हें देंगे ब्याज पर लोन। तो जब आरबीआई बैंकों को लोन देती है क्या, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमएसएफ। सपोज एमएसएफ कितना है? 6.65%। अब आप एक बात बताइए, जब आरबीआई से ही बैंक को कितना मिला? 6.65%, तो क्या बैंक की जनता को 6.65% पे देगी? तो तब तो दिवालिया निकल जाएगा बैंकों का। अब बैंकें भी अपने हिसाब से देंगी किसको? जनता को। सपोज बैंक को पीएनबी ने दिया कितना? 12%, तो इसको कहते हैं हम क्या? बेस रेट या पियाले रेट। ध्यान समझिए, देखिए पीएनबी को क्या पैसा घट गया था, तो पीएनबी ने थोड़ा उठाया, कहां पहुंच गई? आरबीआई के पास। आरबीआई ने कहा ठीक है हम देंगे,
लेकिन तुम जनता से पैसा कमाओगी तो हम तुमसे पैसा कमाएंगे। तो आरबीआई ने क्या किया, पीएनबी को क्या दिया, लोन दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, एमएसआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कितना है, 6.65%। अब आरबीआई भी अपना, अब पीएनबी मतलब बैंक भी अपना प्रॉफिट देगी। तो बैंकों ने दिया क्या, जनता को 12%। अब ये 12% मतलब जनता को दिया तो है, लेकिन पीएनबी जनता को दो तरह से लोन देती है। बेस रेट पर किसको लोन दिया जाता है, जो अमीर लोग होते हैं, जिनके करोड़ों बिजनेस चलते हैं, करोड़ों रुपया का बिजनेस, तो उस पर उनको किस पर लोन दिया जाता है, बेस रेट क्या होती है, वह रेट जिससे नीचे कर्जा नहीं दिया जाता, मतलब सबसे निचली कम दर क्या होती है, बेस रेट। तो किसको लोन दिया जाता है बेस रेट पर, अमीर लोगों को, बड़े बड़े अडानी अंबानी लोगों को बेस रेट पर दिया जाता है। और पीआरए रेट पर बैंक किसको रेट देती है, भिखमंग लोगों को, भिखमंग गरीब लोगों को। आज ही खाता खोला और मुंह उठाकर चले गए पीएनबी में, हमको 5 लाख का लोन दे दीजिए, ठीक है दे देते। आइए, प्राइमरी लैंडिंग रेट 20% ले लीजिए। तो गरीब लोगों के लिए प्राइमरी लैंडिंग रेट और अमीरों के लिए क्या, बेस रेट। समझ में आया। पीएनबी को पैसा घटा, आरबीआई के पास पहुंच गए, आरबीआई ने दिया क्या, एमएसएफ कितना 6.65% और पीएनबी ने दिया कितना 12%। 12% में बेस रेट अमीरों के लिए दे दिया। हो सकता है प्राइमरी लैंडिंग रेट पे जो गरीब भिखमंगा होगा उसको 20% पे दे दे। तो समझ में आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये अति अल्पकालीन होती है। जब बैंक को एक दिन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक क्या थोबड़ा उठाकर आरबीआई के पास पहुंच जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अति अल्पकालीन, एक दिन के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बैंकों को ज्यादा दिनों की जरूरत पड़ती है, 10-15 दिनों की। तो 2 से 14 दिनों के लिए जब आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। और जब अब दीर्घकालीन बैंकों को पैसा दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। देखिए, एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट, आरबीआई बैंकों को लोन देती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। अब ध्यान समझिए, सपोज आरबीआई ने क्या, एमएसएफ दिया कितना 6.65%, किसको, पीएनबी को। पीएनबी ने दिया जनता को सपोज बेस रेट पर दिया, मतलब अमीरों को बेस रेट पर और गरीबों को प्राइमरी लैंडिंग रेट पर दिया। तो जनता के पास पहुंच गई क्या, तरलता को हम क्या बोलते हैं, पैसा। और यह पैसा क्या करता है, मांग करता है मतलब पैसा की जेब में, मतलब जनता की जेब में पैसा होता है तभी तो वो ये खरीद लूं वो खरीद लूं करता है। जिसकी जेब में पैसा है नहीं, जिसके अकाउंट में पैसा है नहीं, वो कभी मांग करता है, कभी मांग नहीं करता। तो जनता की जेब में पहुंच गई क्या, तरलता। अब जनता क्या करेगी, मांग, ये खरीद लूं वो खरीद लूं। तो मांग करेगी तो ये किसी दुकान पर जाएगी, दुकानदार वाला भैया बोलेगा 400 रुपया की है, ये उसके मुंह पे 600 दे मारेंगे। पैसा की गर्मी है ना, ये पैसा की गर्मी बहुत खराब चीज होती है। तो वो ये क्या करेगा दुकानदार बेचारा कि भैया 600 ही उसका मूल कर देगा, प्राइस कर देगा, 600 में ही तो बिक रहा है। तो इन्होंने महंगाई बढ़ा दी ना। अब आरबीआई देखी क्या करती है, क्यों ना हम इसी चोटू का थोड़ा तोड़ दें। तो आरबीआई क्या करती है, एमएसएफ को कर देती है कितना, 40%। अब बताइए, आरबीआई से पीएनबी मतलब बैंकों को मिला कितना, 40%। अब क्या बैंकें भी जनता को 40% पे लोन दे देगी, नहीं। अब बैंकें भी तो अपना प्रॉफिट देगी। तो जनता को दिया इन्होंने कहा 50% बैंक लोन दे रही जनता को, जनता लेने जाएगी, अरे नहीं लेने जाएगी भैया, हमको नहीं चाहिए इतना महंगा लोन, क्या करेंगे हम ये करके। तो क्या हो गई, तरलता खत्म तो मांग खत्म। तो वो दुकानदार वाले देख रहे हैं, अरे कोई कुछ खरीद नहीं आ रहा, मांग कम कर दो, तो वो मूल कम कर दो, तो मूल कम कर देगा। मूल कम तो क्या, महंगाई कंट्रोल। समझ में आया। आरबीआई ने अगर एमएसएफ को बढ़ा दिया तो तरलता खत्म तो महंगाई खत्म। और एमएसएफ ने अगर आरबीआई ने इसको सस्ता कर दिया, मतलब 6.65%, तो ये भी 10-12% में दे देगी जनता को, जनता की जेब में पहुंच जाएगी तरलता पहुंच जाएगी। वो करेगी मांग करेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आरबीआई इसको बैंक की कमाई तोड़ कर रख देती है। इसके पास पैसा ना जाएगा तो इनके पास पैसा नहीं जाएगा। समझ में आया। तो जब आरबीआई से ये थोड़ा उठाकर बैंक के लोन ली जाती है तो उसको हम कहते हैं एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, अति अल्पकालीन के लिए दिया जाता है, मतलब एक दिन के लिए दिया जाता है। और रेपो रेट 2 से 14 दिन के लिए दिया जाता है। और बैंक रेट दीर्घकालीन के लिए दिया जाता है। समझ में आया। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बैंकों के पास ही एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है, बैंकों के पास ही इतना एनडीटीएल आ जाता है कि वो उसको अगर मार्केट में ठोक दे तो मार्केट में जनता के पास पैसा पहुंच जाएगा, तरलता हो जाएगी, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई क्या कहती है इनसे, सुनो मेरी बात सुनो, महंगाई नहीं करनी है अपन को। तो पीएनबी क्या कहती है, एक काम करो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है ना एक्स्ट्रा, वो हमारे पास ले आओ।
अब बैंक आरबीआई से कहती है हमको उस पर आप लोन देंगे ना, लोन तो देंगे लेकिन थोड़ा सा कम देंगे भैया, इस देश को चला के रखना है। तो जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है तो बैंक आरबीआई को लोन देने जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ये कितना होता है, 3.5% के आसपास या इतना होता है। देखिए हमेशा रेपो रेट ज्यादा होता है, किससे, रिवर्स रेपो रेट से। क्यों, क्योंकि भैया आरबीआई इनको मतलब इनको जरूरत थी, इनको बैंकों को, तब इन्होंने आरबीआई ने इसको लोन दिया था, इसलिए 5% है, एमएसएफ 6% है। लेकिन आरबीआई को इसकी जरूरत नहीं है पैसों की, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या बैंक पीएनबी से ये अपने पास रखवा लेती है, तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मतलब एसडीएफ। एसडीएफ क्या होती है, देखिए पीएनबी या कोई भी बैंक को जब लोन की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई इनको एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट देती है। तो इन बैंकों को आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति एक कागज में रखना होता है, उसके लिए क्या, जब जाकर इनको बैंकों को क्या मिलता है, एमएसएफ, रेपो रेट, बैंक रेट। लेकिन आरबीआई ने अभी अभी चालू किया है कि एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, क्योंकि जब पीएनबी या किसी बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा जब बच जाता है तो ये कहां लोन देने जाती है, आरबीआई को। लेकिन हो सकता है आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति ना हो, तो क्या करती एसडीएफ में, अगर आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति नहीं है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसे ही लोन रख सकते हो, मतलब आरबीआई के पास बैंक के, लेकिन आरबीआई को सरकारी प्रतिभूति बैंकों के पास रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बावजूद भी मार्केट में महंगाई कंट्रोल नहीं होती, तो आरबीआई क्या करती है, ओपन मार्केट पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। ओपन मार्केट पॉलिसी में क्या होता है, सरकारी प्रतिभूति मतलब एक कागज बाकी खरीद बिक्री होती है। देखिए क्या होता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो, वो जरूरी नहीं कि लोन पर वर्क कर रहे हो, उनका पैसा बिजनेस से आता है, तो उनका पैसा कैसे खींचेगा, इसलिए क्या करती है आरबीआई, ओपन मार्केट पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। इसमें क्या होती है, एक कागज बाकी खरीद बिक्री होती है, बड़े किसी बड़े आदमी को थमा दिया, उस पर लिख दिया 5 साल बाद हम तुम्हारा पैसा रिटर्न इससे इतने ज्यादा देंगे, हमारे पास ले आओ। तो पूरी मार्केट से ऐसे करके ओपन मार्केट पॉलिसी के थ्रू आरबीआई पूरा पैसा खींच लेती है। पूरा पैसा खींच लिया तो तरलता खत्म, तरलता खत्म, मांग खत्म, तो दुकानदार जितने भी व्यापारी लोग होंगे अपना प्राइस घटा देंगे, प्राइस घटा देंगे, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, एसएलआर हो, सीआरआर हो, एमएसएफ हो, रेपो रेट हो, बैंक रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, जब भी आरबीआई इनको बढ़ाएगी समझ लीजिएगा कि ब्याज महंगा हो गया। ब्याज महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे, लोग लोन नहीं लेंगे, मतलब साख नहीं लेंगे, तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो लोग प्राइस घटा देंगे, प्राइस घटा देंगे, क्या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। और जब आरबीआई इसको घटा देती है, सीएसएलआर जितनी भी दरें हैं इनको घटा देती है, तो समझ जाइएगा कि क्या होगा कि ब्याज कम हो जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, तरलता ज्यादा से ज्यादा होगी, तरलता होगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। आपने कोरोना के टाइम पे देखा था कि अचानक अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई थी, मंदी आ गई थी तो आरबीआई ने क्या कहा था कि अपनी जो मौद्रिक पॉलिसी है उसकी जो रेट है, चाहे वो एसएलआर हो, सीआरआर हो, एमएसएफ हो, इनको कम कर दिया था। इनको कम कर दिया था तो क्या हुआ, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या हुआ था, लोगों ने ब्याज लिया था, कम ब्याज हुआ था तो साख बढ़ गई थी, लोनों की मतलब मात्रा बढ़ गई थी, तरलता बढ़ गई, मांग बढ़ गई, तो अर्थव्यवस्था में लोग ज्यादा से ज्यादा लेन देन करने लगेंगे। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आरबीआई मौद्रिक नीति को सख्त करती है तो तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। और अगर आरबीआई मौद्रिक नीति को सरल बनाती है तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ गया तो जो अर्थव्यवस्था मंदी होगी ना वो खत्म हो जाएगी। तो समझ में आएगा होगा मॉनेटरी पॉलिसी। आज की वीडियो में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।